क्लास में ग्राफ करने वाले हैं। डन। अब आपको क्या समझना है कि हमारे सिलेबस में बेसिकली दो ग्राफ हैं। एक्चुअली ग्राफ बहुत सारे हैं पर दो चीज़ों के पे ग्राफ है। पहला जो ग्राफ है वो है पोजीशन टाइम, या इसे ऐसे बोल दो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। डन। और जो दूसरा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम। अब एक छोटी सी बात जो मैं आपको यहीं क्लियर कर देता हूँ, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बोला है वैसे हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं, और ऐसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बदले हम स्पीड टाइम ग्राफ भी बना सकते हैं। हमेशा याद रखना कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिफर आएगा, स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफर आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड में डिफरेंस है। मतलब जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है ना, वैसे जैसे समझाता हूँ। देखो कोई ग्राफ ऐसे पॉसिबल है, इस ग्राफ का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया फिर डिस्प्लेसमेंट घट गया। डन। लेकिन ये ग्राफ डिस्टेंस का नहीं हो सकता। क्यों? ये बढ़ा और घटा। मैं कह रहा हूँ यहाँ से दादे मंदिर गया, 10 मान लो 20 मीटर दादे मंदिर दूर है, फिर वापस आ गया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 10, 20 और 20 40 हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों का ग्राफ क्या बनने वाला है? अलग अलग बनने वाले हैं। फिलहाल कहानी शॉर्ट कर दो तो आपके सिलेबस में सिर्फ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। डन। इसका रीजन क्या मैं ये भी बताता हूँ, हम यहाँ पर 3 इक्वेशंस ड्राइव करने वाले हैं और वो 3 इक्वेशंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पे बेस्ड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। ठीक है। तो इस चैप्टर में हम आगे जो भी चीज़ें पढ़ने वाले हैं मोस्टली किसके लिए पढ़ेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज के लिए। किसके लिए? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन। डिस्टेंस और स्पीड के लिए कोई ग्राफ हमें नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट ये कि डिस्टेंस और स्पीड की कोई इक्वेशन भी नहीं है। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों पे बेस्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। और सबसे पहला ग्राफ है रेस्ट का ग्राफ बनाना है। तो हमेशा रखना यहाँ पर मैं एक्स दे देता हूँ और यहाँ पर मैं टाइम दे देता हूँ। रेस्ट का मतलब क्या है कि लग से ऐसा ग्राफ मैंने बना दिया। ध्यान से देखना, मान लेते इसकी पोजीशन की वैल्यू 10 मीटर है। देखो शुरू में कहाँ पर था? 0 टाइम पे 10 मीटर पे था, थोड़ी देर बाद भी 10 मीटर पे है, थोड़ी देर बाद भी है 10 मीटर पे। इसे ऐसे समझ लो, मैं सुबह गया 10 बजे, दादे मंदिर पे बैठ गया, यानी मेरा घर से डिस्प्लेसमेंट कितना है? दादे मंदिर के बीच का सबसे छोटा रास्ता। 11 बजे भी वहीं बैठा हूँ, 12 बजे भी वहीं बैठा हूँ, यानी मैं घर से 20 मीटर की दूरी पर हूँ, लेकिन सुबह से शाम तक वहीं पर हूँ। तो क्या मेरी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं हो रही। तो मैं क्या बोलूँगा? मैं रेस्ट पर हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रेस्ट का हमेशा क्या बनता है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर मैं ये बोलूँ तो ये भी रेस्ट का ही ग्राफ है, ये भी रेस्ट का ग्राफ है, ये भी रेस्ट का ग्राफ है, ये भी रेस्ट का ग्राफ है। तो अगर आपसे कोई बोलता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रेस्ट के लिए, तो आप बार बार क्या बनाने वाले हो? यही बनाने वाले हो। देन अगर कोई बोलता है आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी यहाँ पर हमेशा यहाँ पर हम एक्स लेते हैं, सॉरी यहाँ पर हम हमेशा टाइम लेते हैं, यहाँ पर हमेशा हम एक्स लेते हैं। देन अब की बार आपसे बोल रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। मतलब टाइम बढ़ रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है इक्वल। देन अगर कोई बोलता है नेगेटिव वेलोसिटी, ये कांस्टेंट क्या थी? पॉजिटिव वेलोसिटी थी। अगर कोई बोलता है आपसे नेगेटिव वेलोसिटी, मतलब कोई चीज़ वापस आ रही है जाके, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए नेगेटिव में कैसा ग्राफ बनने वाला है? ऐसा। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी बेसिकली डिक्रीज हो रही है। और ये भी ग्राफ क्या तुम्हारा? एक्स और टी ग्राफ ही है। ऐसे अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ की बात करें तो ऐसे ग्राफ बना सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ये रहा तुम्हारा एक्स और ये रहा तुम्हारा टी। एक्स का मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में बचा हुआ बार बार। टी किसके लिए? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। डन। याद रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए
कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी के लिए और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, और दिस वन इज फॉर रेस्ट। तो ये सारे ग्राफ आपको आगे होंगे उम्मीद है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट ग्राफ की बात करता हूँ तो नेक्स्ट ग्राफ है तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट इज वीटी ग्राफ। सबसे पहला वही रेस्ट। अब रेस्ट का मतलब क्या है कि वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए बेटा, 0, t और v। अब वेलोसिटी कैसे है मुझे 0, तो मैं क्या करूं, यहाँ बनाऊं। लेट्स से मैं यहाँ बनाया था तो इतनी वेलोसिटी होगी। अगर यहाँ बनाऊंगा तो इतनी वेलोसिटी, कहीं भी बना लूं वेलोसिटी हो ही जाएगी। मुझे वेलोसिटी 0 कहाँ पर मिलेगी, यहीं पर मिलेगी। तो बन गया ग्राफ। मतलब अगर आपको रेस्ट का ग्राफ बनाना है तो क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे। दिस इज द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एट रेस्ट। नेक्स्ट बोल रहा आपसे कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि वेलोसिटी की एक ही वैल्यू है और वो चेंज नहीं हो रही है। मतलब वेलोसिटी की कोई वैल्यू और वो वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे। वैसे कैसे समझना है, यहाँ से देखना। जब टाइम 2 सेकेंड था तो वेलोसिटी इतनी थी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। जब 4 तो भी वेलोसिटी इतनी है। कहने का क्या मतलब है, टाइम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है बट वेलोसिटी क्या है, उतनी है। वेलोसिटी ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ ना क्या, वीटी ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। वेलोसिटी लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस इस केस में। देन थर्ड में बोल सकता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और बराबर इंक्रीज हो रही है। तो ये v हो गया और ये क्या हो गया, t हो गया। फोर्थ केस में नो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और दिस इज या तो एक्सेलरेशन में बढ़ रही है और रिटार्डेशन में घट रही है। और ऐसे आपसे एक और ग्राफ लेक्चर कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म, तो कुछ कुछ ऐसे रह जाते हैं ग्राफ बन जाएगी, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। एक्सेलरेशन ही हो रहा है ना, तो ऐसा बढ़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन ही हो रहा है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म। एक बार इसको नोट डाउन करो तो मैं एक बार फ्रेम कंफर्म कर लेता हूँ सही आ रहा है मेरा। और ये सारे ग्राफ्स हैं जो आइडिया है कि कौन सा यूनिफॉर्म है, कौन सा नॉन यूनिफॉर्म है, कौन सा रेस्ट का ग्राफ है, कौन सा डिस्टेंस का ग्राफ है। तो बेसिक सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। डन। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। और अगला टॉपिक हमारा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। और इक्वेशंस ऑफ मोशन को करने से पहले 2-3 बातें आपको पता होनी चाहिए। क्या, पहला तो ये एक्स-टी ग्राफ की मदद से, एक्स-टी का मतलब जब भी मैं बोलूँ उसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इसको हम पोजीशन भी बोलते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ डन, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, लेट्स से t1 टाइम पे बंदा x1 पे था और t2 टाइम पे बंदा क्या था, x2 पे था। डन। अब आपको वेलोसिटी पता नहीं क्या होती है, चेंज इन पोजीशन अपॉन में टाइम टेकन। डन। ये ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, चेंज इन पोजीशन का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी x2 माइनस x1 अपॉन में t2 माइनस t1। याद रहेगा क्या, याद रहेगा आपको, हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जैसे मैंने एक ये ले लिया और एक ये ले लिया, दोनों के x2 में से x1 को माइनस कर दिया तो डिस्प्लेसमेंट निकल गया, t2 माइनस t1 कर दिया तो क्या निकल गया, टाइम निकल गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस ग्राफ का इस्तेमाल करके हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। डन। ये चीज आपको समझ में आ गई। ऐसे कि मैं आपसे बोलूं वीटी ग्राफ,
लेट्स से वीडी ग्राफ है आपका, ऐसे ही है कुछ थोड़ा ऐसे फुल सब मारते हैं, यू वी हो गया, ठीक है, और 0 था यहाँ पे, फाइनल में टाइम टी था, ठीक है। अब ध्यान से देखना, शुरू में एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यू थी, बाद में बढ़ के वी हो गई। तो आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन कितना होता है, क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन में टी, v माइनस यू, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में t माइनस 0। यानी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, याद रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की मदद से क्या कर सकते हैं हम, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। बस तो ये दोनों बातें लिख लो, क्या कि पोजीशन टाइम ग्राफ से बेसिकली जो चीज मैंने निकाली है उसको स्लोप बोलते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में स्लोप है नहीं तो मैं आपको डिटेल में बता नहीं सकता। वैसे स्लोप क्या होता है, tan थीटा, इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकाल सकता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या पोजीशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको निकाल के दी हुई है, तो इतनी चीज़ आपको आनी चाहिए। और इन दोनों के बाद एक और चीज़ पता होनी चाहिए आपको, वो क्या, वो ये जो एरिया होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या कहते हैं, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। कुछ ऐसे ले लो, कोई बंदा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो 0 से टी टाइम में ना वो यहाँ पहुँच गया, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर टी टाइम बाद कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, लेट्स से ए पे पहुँच गया। अगर मैं इस ग्राफ का एरिया निकालता हूँ तो एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, परपेंडिकुलर यानी u इंटू टी। तो बेसिकली हुआ क्या, वेलोसिटी इंटू टाइम, तो वेलोसिटी इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। आपको इस चीजें याद करना है, आपको सिंपली ऐसे याद रखना है, क्या, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट, याद रहेगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव अस डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। डन। तो ये बेसिक सी बात है जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। बेसिकली सिंपली आपको इतना याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालेंगे, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से हम क्या निकालने वाले हैं, हम उसके एरिया से आराम से क्या कर सकते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के एरिया से। अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशंस। इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कौन से मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड। मैंने इसमें ग्राफ बना रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा थोड़ा सा कैसे क्या होना है, जल्दी जल्दी एक बार, और साथ के साथ बना भी लो।
ध्यान से देखना, मैंने एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है जो ऐसे दिखा रहा है। शुरू में कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से चल रहा था, फिर उसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, कितनी हो गई, v हो गई। डन। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इनिशियली मूविंग विद वेलोसिटी u, then it accelerates uniformly and attains velocity v in time t. During this it covers a displacement s. पूरा करके कितना चलता है, s डिस्प्लेसमेंट चलता है and has uniform acceleration v as shown in the graph। ये पूरा ग्राफ तुम्हारा शो है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला रिलेशन निकालना है, और पहला रिलेशन क्या है तुम्हारा, v बराबर u प्लस a t। सबसे पहला रिलेशन क्या है, v बराबर u प्लस a t। देन और इस रिलेशन का एक और नाम है, क्या नाम है, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। याद रहेगा आपको, इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। देन अब कुछ बातें ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ bd की वैल्यू, bd तुम्हारा कितना हो जाएगा, अगर मैं आपसे बोलूँ कि bd की वैल्यू मुझे निकालनी है तो यहाँ से bd कितना हो जाएगा, bc प्लस में cd, BC प्लस में CD। यहाँ से BD तुम्हारा कितना हो गया, BD हो गया BC प्लस में CD। डन। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो BC कितना निकल जाएगा, BC कितना यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से BC निकल जाएगा BD माइनस में CD। डन। मतलब इसको प्लस में माइनस जोड़ दिया। अब BD की वैल्यू कितनी है, ये रहा BD, और BD किसके बराबर है, V के बराबर है, V और CD, CD किसके बराबर है, U के बराबर है, माइनस U। इसे कोई इक्वेशन मान लो और यहाँ से काम कर लो, तो मुझे इतना पता चल गया अभी तक कि BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू तुम्हारी V माइनस U। डन। और इसकी जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इसे यूटिलाइज कर लेंगे। तो नेक्स्ट अगर मैं बोलता हूँ आपसे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ये हुआ ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब ध्यान से देखो ग्राफ में कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया, देखो पहले वेलोसिटी इतनी थी, ये रहा, तो इसको हमने इतना लेटना था, बाद में वेलोसिटी इतनी हो गई, यानी ये रहा, तो चेंज कितना आया, ये हुआ ना चेंज। ध्यान से देखो, पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया, चेंज कितना है, इतना। तो चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, BC, चेंज को हम क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन में टाइम। टाइम कितना लगा, इतना या इतना मान लो, तो इसको हम क्या बोल देंगे, T। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना क्या, कि BC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में आ जाएगी, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो BC की वैल्यू कितनी आ गई, 80। तो BC की वैल्यू पुट करते हम, निकाला हमने V माइनस U इज इक्वल्स टू 80। ये माइनस हो जाएगा प्लस में, तो V कितना हो जाएगा, U प्लस 80। तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन आ गई, क्या, V बराबर U प्लस 80। एक बार मैं जल्दी समझाता हूँ, ये जो कंसिडरेशन वाला पार्ट है वो आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। बेसिकली याद भी क्या करना है, एक लाइन रटी रटाई होती है, इस वेलोसिटी शुरू करा, ये वेलोसिटी की t टाइम लगा और ये एक्सेलरेशन हुआ। डन। अब यहाँ से मैंने BD देखा, BD का मतलब फाइनल वेलोसिटी है, और BD को कहते हैं BC प्लस में CD। अब यहाँ से देखना, यहाँ से मैंने BC निकाला, क्या हो जाएगा, BD माइनस में CD। BD की वैल्यू थी V और CD की वैल्यू थी U, तो यहाँ से मैंने BC निकाल लिया, क्या, V माइनस U। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे चेंज कितना था, इतना चेंज आया था, तो इतना अपॉन में टाइम। डन। ये डिवाइड में आया मल्टीप्लाई में, तो BC हो गया 80। अब BC की वैल्यू डालते V माइनस U, और माइनस U हो जाएगा प्लस हो जाएगा, V की वैल्यू क्या आ गई, U प्लस 80। और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। एक बार फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें अगले रिलेशन के बारे में बताता हूँ। डन। तो जल्दी जल्दी एक बार हाथ चलाओ, तो जितनी जल्दी नोट डाउन कर लोगे उतनी जल्दी हम अगली इक्वेशन भी कर लेंगे। और ये बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, खासकर प्राइवेट स्कूल्स में बार बार पूछता है, क्लास 12 में भी पूछेगा, बट इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। डन। तो उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलो, जब आप अगली इक्वेशंस को प्रूव करने वाले हो तो अगली इक्वेशन के लिए भी आपको यही चीज़ करनी है, सेम कंसिडरेशन वाला पार्ट आपको क्या करना है,
वही करते हैं। और अगली इक्वेशन मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, क्या था, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखना, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, क्या, वो ये थी कि एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ये देखना है क्या, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एस क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ, ये पूरा का पूरा ट्रेपेजियम, जैसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएमसी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो नीचे बन रहा है एम ओ डी सी। एस क्या हो जाएगा, देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला सबको याद है, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस में एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इंटू में बी। अब इनकी वैल्यूज डाल देते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, और क्या लिख देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू बेस। अब बेस का बेस कितना है, इसका बेस है एमसी, ठीक है, और इसकी हाइट कितनी है, इस वाले की हाइट कितनी है, बीसी। क्लियर है, तो इतना हमने कर दिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इस वाले की लेंथ कितनी है, ओसी इंटू, मतलब एक को एल को बी लो, और कितना हो जाएगा, सी डी। तो शुरू करते हैं इसमें वैल्यूज पुट करना। अगर मैं पहले बात करता हूँ ओसी इंटू सी डी, ओसी इंटू सी डी, ओसी लेंथ इंटू बी, ओसी नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे ओडी आएगा, और दूसरा तुम्हारा सी डी आएगा। तो इसकी हम वैल्यूज यहाँ से पुट करते हैं। एक की वैल्यू तो टी और दूसरे की वैल्यू क्या है, यू। तो इसे हम लिख सकते हैं ना आगे करके, यू टी प्लस हाफ, यू टी प्लस हाफ इंटू में एम सी। अगर मैं यहाँ से एम सी की वैल्यू लेता हूँ, एम सी की वैल्यू कितनी होगी, वही टी होगी, टी। तो एम सी की वैल्यू हमने कितना है, टी इंटू में बी सी, इंटू में क्या लिखते हैं हमने, बी सी। और अगर आपको याद हो तो मैंने बी सी की वैल्यू निकलवाई थी, एक्सेलरेशन कितना आया था, बी सी अपॉन में टी। यहाँ से बी सी की वैल्यू कितनी आ गई थी, 80। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था ना, ए कितना आएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो यहाँ से बी सी कितना आ गया था, 80 के बराबर। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, बी सी को 80 डाल सकता हूँ, तो यू टी प्लस हाफ टी इंटू 80, तो क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। देखो इतना आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, मैं भी थोड़ा सा अटक गया था, तो आप भी घबराओगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं फिर से समझा देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, डन। हाफ इंटू बेस, बेस कितने, टाइम, इंटू हाइट कितना है तुम्हारा, बीसी। तो टाइम के बदले मैंने यहाँ पे एम से लिख दिया है, और इंटू टाइम का वो हाइट के बदले बीसी लिख दिया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी, तो एक की वैल्यू मैंने ओडी ले ली, एक की वैल्यू क्या ले ली, सीडी ले ली। इतना कहानी क्लियर है। देखो ओडी की वैल्यू टी है और सीडी की वैल्यू क्या है, यू। तो कितना हो गया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो गया, इंटू मैंने आगे लिख दिया, हाफ इंटू एमसी। अब यहाँ पे एमसी है, एमसी किसके बराबर है, टाइम के बराबर। तो उसमें हमने क्या करा, टी डाल दिया, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया, बीसी। और बीसी हमने निकाला था ना एक्सेलरेशन वाले पहले वाले केस में, यहाँ से निकाला, यहाँ से बीसी कितना हो जाएगा, 80। तो ये तुम्हारी इक्वेशन आएगी क्या, यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अभी बस कुछ जल्दी नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, और फिर आज की क्लास यही खत्म करेंगे। ये छोड़ो, लास्ट एक टॉपिक को भी खत्म कर लेंगे। तो करो नोट डाउन जल्दी से, मेरा नोट डाउन कर लिया होगा। थर्ड अगर मैं रिलेशन की बात करूँ तो थर्ड रिलेशन हमारे पास क्या है बेटा, थर्ड रिलेशन हमारे पास बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। दिस इज द थर्ड रिलेशन एंड लास्ट रिलेशन में पढ़ना है। और इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजीशन
टाइम पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। अब इस केस में भी एस आ रहा है तो हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम। हमें पता नहीं एस क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इसमें बोल सकते हैं एस को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अभी पूरे ट्रेपेजियम की जो है ना साथ साथ, पिछली बार हमने ट्रायंगल और ये लिया था रेक्टेंगल, अब पूरा क्या ले रहा हूँ मैं, ट्रेपेजियम ले रहा हूँ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप सभी को याद है क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पर ट्रेपेजियम का नाम देना ओ डी बी एम, देन वो होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। यही था ना फॉर्मूला, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, ये प्लस ये, और ये कितना है u और वो कितना है v। तो बेटा एक स्टेप बढ़ा सकते हो आप, mo प्लस bd इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज od। अब अगर मैं इनको वैल्यूज पुट करता हूँ, हाफ mo u है और वो bd कितना है तुम्हारा v, जैसे मैं लिखूँ v प्लस u इंटू में t। अब एक रिलेशन था हमारे पास v बराबर u प्लस at, यहाँ से t निकाल सकते हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू at, यहाँ से t कितना हो जाएगा v माइनस यू अपॉन में a। तो इसको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में, क्या हो जाएगा ये हाफ v प्लस यू इंटू में t की वैल्यूज डाल दो, v माइनस यू अपॉन में a, डन। तो v प्लस यू v माइनस यू क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, मतलब आ गया s। अब लास्ट में कर दो ना, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये तुम्हारी फाइनल इक्वेशन है।